यहाँ से अंदर, आप पीछे भी हमारा एक रास्ता है, वो बिल्कुल ऐसे गो बैक, उसके पीछे पेड़ के पीछे चलो, ऐसे डाउन होके सभी चलो पीछे, गर्ल्स चलते चले सारी, वहाँ के भाग कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने आप को सेफ महसूस करते हो वहाँ चले जाना आपको। थैंक यू। सर ने भी बताया है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, अगर आप लोग बाहर हैं, ठीक है, तो आपको सेफ प्लेस ढूंढना। गाँव में एक बहुत ही दर्दनाक जो हुआ, हादसा हुआ, उसके थ्रू जो अब गवर्नमेंट जो एक स्टेप ले रही है, उसके नीचे आप अपने आप को आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपने घर में ऐसा अपने आप को लेट जाओगे ना, कोई आप ऐसे तो वो बनी होती है ना पन्नी वगैरह, अगर वो तो आगे अगर कहीं आसपास में हो तो घुस गया पुली के नीचे। और जैसे कि आज ये जो मॉक ड्रिल का प्रोग्राम रखा गया था, तो उसमें हमने बच्चों को ये जो इस समय हमारी जो सिचुएशन चल रही है उसके कंसर्न में हमने बच्चों को बड़ी डिटेल में, हमारे यहाँ के लेक्चरर हैं जो उसी बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, जगदेव जी, उन्होंने बड़ी डिटेल में बच्चों को ये बताया है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम बनती है, जहाँ अक्सर बॉर्डर एरिया में वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी ऐसा चलता रहता है हम फायरिंग वगैरह का, तो वो किस तरीके से हमें उस टाइम जो है वो हमें अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स प्लस उस टाइम सेफ्टी मेजर्स जो है वो हमें लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में जाकर कि बच्चों को कि अगर उस समय कभी इस सिचुएशन का हमें फेस करनी पड़ती है, तो अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें तब अपने आप को किस तरीके से सेव करना है, अगर हम ग्राउंड में हैं, कहीं बाहर हैं, तो अचानक हमें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, तो हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना है, प्लस अपने घर वालों को, अपने आगे पीछे वालों को उस समय हमने सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें कौन से मेजर जो हैं वो लेने हैं और अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना है।